ऐसा ये फरमाइएगा सर, अख्तर मैंगल साहब का इस्तीफा है और साथ अचकजई साहब खड़े थे, आप इसे अपनी कामयाबी को समझ रहे? नहीं, कामयाबी नहीं, मेरा ख्याल है ये पाकिस्तान को नुकसान पहुंचेगा इससे। इस वक्त जो सिचुएशन पैदा हुई है, मैं आज बलूचिस्तान से आया हूँ, बल्कि कल इत्तेफाक से अताउल्लाह मैंगल साहब की बरसी थी, मैं वहाँ मौजूद था, बहुत बड़ा क्राउड था, वहाँ भी मैंने खिताब किया। बलूचिस्तान को हकीकी मानों में जो बलूचिस्तान के नुमाइंदे हैं उस लीडरशिप की ज़रूरत है। उन लीडर्स को हटा के जो कठपुतलियों को मुसल्लत किए जाने की रिवाज पिछले 76 साल 70 साल से जारी व सारी है, और ये 2024 के इलेक्शंस ने अपने उरूज और इख्तिताम में कहूँगा वो पहुँचा दिया है। यानी सरफराज बुख्ती साहब जो है वो बलूचिस्तान के नुमाइंदे नहीं, आपका नहीं है, नहीं है, बिल्कुल आपके साथ होते थे, वो तो नहीं है, नुमाइंदे नहीं है, सब ये हारे हुए लोग हैं। मैं आप नहीं, वो आपके साथ थे सर, याद नहीं है सर आप देखें, मैं आपको गुजारिश करूं, आठवें बंदों को उठा करके फॉर्म 47 के जरिए जितवाया गया। फर्स्ट सेकंड पहले 7 बंदे बिल तरतीब उनको हरा दिया गया, उनको मतलब नहीं आने दिया गया। अगर आपने इस तरह नॉमिनेशंस करके वहां की बलूचिस्तान की अवामी नुमाइंदगी का हक से आपने महरूम कर देना है, तो फिर मेरा ख्याल है कि वहां के लोगों की वो जो एहसास महरूमी की शिद्दत है वो और बढ़ेगी। तो और इस तरह आपके साथ शरीक हो रहे हैं, वो आपके पास हमारे इत्तेहादी हैं, पहले भी जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान है वो हमारे इत्तेहादी हैं अचकज़ई साहब के साथ। लेकिन मैं ये समझता हूं कि उन जैसे लीडर्स की इस वक्त बलूचिस्तान सुलगते हुए बलूचिस्तान के लिए इन जैसे लीडर्स की जरूरत है। सर अख्तर मैंगल साहब इन्वॉल्व करना चाहिए, एंगेज करना चाहिए। में थे जब आपकी गवर्नमेंट थी, और वो पहले आदमी थे जिन्होंने आपका साथ छोड़ा था। ठीक बात है। और जब जनरल बाजवा साहब के साथ डायलॉग हुए थे, आपने कहा कि जी हम इस्तीफा देने के लिए तैयार हैं, आप इनसे कहें कि अदम एतमाद वापस ले लें। अख्तर मैंगल साहब पहले उन्होंने खड़े होकर कहा जी मैं बिल्कुल इमरान खान की बात मानने के लिए तैयार नहीं। बहरहाल इन बातों को आज आपको अच्छा लग रहा है, लेकिन मैं आपको इसलिए एक बात कर रहा हूँ। पहली बात तो यह है कि वो इस वक्त तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के वन ऑफ द पार्टनर है हमारे, वो उसका हिस्सा है वन ऑफ द पोलिटिकल पार्टीज के तौर पर। दूसरी बात है वो हकीकी नुमाइंदे हैं बलूचिस्तान के, बलोचों के हकीकी नुमाइंदे हैं। इस जैसे बंदे की आवाज असम्बली से बाहर चले जाना, मेरा ख्याल है कि हमारी जो एक फेडरेशन की काज है, जो बलूचिस्तान की एक आवाज है, जो बलोच की एक आवाज है, उसको नुकसान पहुंचेगा। उनको इंगेज करना चाहिए, उनको रिक्वेस्ट करनी चाहिए तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से, वो असम्बली में बैठे, वो डायलॉग करें, वो उन इश्यूज को रिजॉल्व करने में मदद करें। और इस तरह के जो एडवेंचर्स हमारी ताकतवर तबके कर रहे हैं, या जो इदारे कर रहे हैं, या जो लोग कर रहे हैं, उनसे उनको बाज आना चाहिए। देखें 76 साल लगा के भी आपने डंडे के जोर पे बलूचिस्तान को साथ नहीं चला सके। क्या बलूचिस्तान के मसाइल हल हो गए? नहीं। आज आप वर्स्ट कंडीशन में चले गए, बढ़ते 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 आप कहां तक ले आए। लेकिन आज अगर आप उनको इंगेज करें, हकीकी नुमाइंदों को आप इंगेज करेंगे, तो आपके मसाइल हल होंगे। बलूचिस्तान के इशू को पाकिस्तान के दीगर इशू से थोड़ा डिफरेंट होकर आपको सोचना पड़ेगा। वो एक बड़ा ही सेंसिटिव कॉम्प्लिकेटेड इशू है, और आज अगर उसने इसका मतलब है मायूस होकर असम्बली से बाहर जा रहा है, तो इसका नुकसान होगा। वैसे अख्तर मैंगल साहब का इस्तीफा जो है ना, गवर्नमेंट के लिए वाकई लम्हा फिक्रिया है कि एक आदमी है वो प्योर डेमोक्रेटिक है, आपका इत्तेहादी रहा है, आपके बिहाफ पे चीफ मिनिस्टर भी रहे खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान के अंदर। आज वो अगर असम्बली से आप कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो थोड़ी बहुत भी आपकी इज्जत और वकार था वो खत्म हो गई। नहीं, ऐसा नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो बिल्कुल अख्तर मैंगल साहब को अगर कोई असम्बली से कोई गिला है या इस सिस्टम से गिला है, तो इस सिस्टम को छोड़ के तो ये सिस्टम ठीक नहीं होगा। वहाँ उनको बैठा होना चाहिए, और हुकूमत जो है वो बिल्कुल उनके साथ बातचीत करेगी और उनके इश्यूज जो हैं उनको सुनेगी भी। लेकिन इनका जो मौक़िफ़ है कि वहाँ कठपुतलियाँ बिठा दी गई, तो अख्तर मैंगल साहब भी तो असम्बली में आए ना, वोट ही लेके आए। क्योंकि वो इनके इत्तेहादी हैं तो वो कठपुतली नहीं है, और क्योंकि जो ये जहाँ जीते हैं वो कठपुतली नहीं है, और जहां ये हारे हैं वहां वो कठपुतली है। तो ये लॉजिक तो जो है ये पुरानी लॉजिक चल रही है, और अभी भी ये इसको दोहरा रहे हैं, तो इसको तो हम तस्लीम नहीं करते। ये जो बात कर रहे हैं, बात बिल्कुल बलूचिस्तान के अंदर सीरियस इश्यूज हैं, वहाँ नेशनल कोहेजन, उसको उधर इकोनॉमिक
जो कह लें कि इंक्लूजन है उसकी ज़रूरत है, और उधर हम सूबे के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। और बिल्कुल वहाँ अगर एक वहाँ की अगर आबादी की आवाज़ है तो उनके साथ इंगेज करने की ज़रूरत है, और बिल्कुल मैं समझता हूँ अख्तर मेंगल साहब के साथ गवर्नमेंट इंगेज करेगी और उनको सुनेगी। वैसे ये देखिए, एंगेजमेंट का काम तो ब्लोच लीडरशिप का है। वहाँ पे अगर सरफराज बुख्ती साहब बैठे हुए हैं तो वो करें ना एंगेजमेंट, वो क्यों नहीं कर रहे? ये इस्लामाबाद से तो एंगेजमेंट नहीं जाएगी। नहीं, बिल्कुल जो वफाक का काम है वो वफाक करेगी, लेकिन मेन काम जो सब्जेक्ट डिवॉल्व हो चुके हैं, अब डेवलपमेंट है, वहाँ एजुकेशन है, हेल्थ है, लॉ एंड ऑर्डर है और दीगर चीजें, वो तो सारे ये प्रोविंशियली डिवॉल्व सब्जेक्ट्स हैं। लेकिन जहां वफाक ने सपोर्ट देनी हुई वहां बिल्कुल हम सपोर्ट देंगे। और अच्छा, दूसरा इसमें एक और चीज है कि देखिए, जो पिछले दिनों वाकया हुआ है, बड़ा खौफनाक वाकया हुआ है कि उसके अंदर 2 पश्तून भी थे, बाकी पंजाबी थे, सबको निकाल के बाहर सड़क के ऊपर बिठा के गोली मार दी गई। अपोलोजेटिक तो उनको पंजाब से होना चाहिए, उल्टा वो एतराज जो है ना वो फिर इसी चीज पे कर रहे हैं कि जी ये बड़े जालिम लोग हैं। भाई वो जो लोग मार दिए गए हैं, मेरे ख्याल से यहाँ जो है ना हम कंफ्यूज कर रहे हैं। कहता है ये एसएचओ का काम है। देखिए मैंने आपके वक्त देखें, बात ये है कि हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। वहाँ BLA अगर है या BLF है, जो वो ऑर्गेनिक तंजीमें नहीं है, वो स्पॉन्सर्ड तंजीमें हैं। उनको जो ट्रांसनेशनल एलिमेंट्स पाकिस्तान के मफादात को जो हमला आवर होना चाहते हैं वो उनके पीछे, और ये उनके फ्रंट है। तो ये उसके साथ हमें इस चीज को मिक्स नहीं करना चाहिए। ये वही मैं कह रहा हूं कि मेंगल साहब भी जब बात करते हैं, बाकी बलूचिस्तान की अगर वहां डेवलपमेंट के इश्यूज हैं, वहां इकोनॉमिक अपलिफ्ट के इश्यूज हैं, वो बिल्कुल वहां सूबाई हुकूमत जवाबदेह है। वफाक का जो रोल है उस हद तक हम जवाबदेह हैं। हमारा तो अगर बस चलता तो ये गवादर चल चुका होता अब तक, और ये तो हम तो CPEC लेके आए 2013-18 के अंदर। गवादर जो है वो हमारी कोशिश थी कि ये हब बने, बल्कि रीजनल ट्रेड का हब बने, और हम तरक्की की तरफ जो है वो गवादर की सूरत ये है कि एयरपोर्ट नया बना है, लेकिन आपके अंदर इतनी हिम्मत नहीं उसको ऑपरेशनल कर सके। ये सूरत है, उसको इंशाल्लाह ऑपरेशनल करेंगे और इन दहशतगर्दों की कमर भी तोड़ेंगे। चलिए साहब, ये फरमाइए कि अख्तर मेंगल साहब का इस्तीफा आप उसको कैसे महसूस करते हैं, क्या है? जी शुक्रिया चौधरी साहब। देखिए, मेंगल साहब काबिल एहतराम हैं और इसमें कोई शक नहीं कि वो बलूचिस्तान की सियासत के हवाले से और फेडरेशन की सियासत के हवाले से उनका एक अपना एक मकाम है, और उनका इस्तीफ़ा देना डेफिनेटली माने खेज़ है। लेकिन ये पहली बार नहीं है कि उन्होंने इस्तीफ़ा दिया। अच्छा, वो आपने याद दिला दिया, मैं मेंशन करने वाली थी कि जब इनकी हुकूमत के आखिरी दिन चल रहे थे तो उस वक़्त भी इन्होंने इस्तीफ़ा दिया था। उस वक़्त भी उन्होंने कहा था इनको इमरान खान से बहुत सारी शिकायतें हैं, और इन्होंने कोई लंबी चौड़ी उस वक़्त भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। तो आज डेफिनेटली उनको ये अच्छे लग रहे हैं, अच्छे लगने भी चाहिए। असल इशू ये है कि बलूचिस्तान के मामलात पे सियासत नहीं होनी चाहिए, किसी जमात को नहीं करनी चाहिए। बलूचिस्तान हैज़ सीरियस इश्यूज़, और आज से नहीं है, कई अदवार से हैं, और वो एड्रेस नहीं हो पा रहे हैं। सक्सेसिव गवर्नमेंट्स आई और सक्सेसिव गवर्नमेंट्स गई, लेकिन वो मसाइल अपनी जगह रहे, बल्कि मैं समझती हूँ बढ़ते चले गए हैं। अब वो जो लावा है ना वो फटने वाला है। अगर मैं ये कहूँ कि मतलब फट चुका है, मैं इसलिए कह रही हूँ कि फटने वाला बिकॉज मैं अभी भी समझती हूँ कि गुंजाइश है कि अगर हम जो गुमराह लोग हैं उनको कौमी धड़े में ले आए तो मामलात कुछ संभल सकते हैं। लेकिन अगर वो गोलियां मार रहे लोगों को, लेकिन तो आप ये देखिए, अगेन देखिए, उन लोगों से तो बातचीत हो नहीं सकती ना, वो तो सीधा सीधा दहशतगर्दी है कि अगर आप लोगों को बसों से उतार के उनकी शनाख्ती कार्ड चेक करके उनको गोलियां मार रहे हैं। आपको याद है कि इसी साल शुरू में मार्च अप्रैल की बात है कि 7 नाई थे बेचारे, जो रात को सो रहे थे, उनको सुबह ज़िबा कर दिया। मतलब ये तो दिस इज बारबेरिज्म, ये तो हैवानियत है। इंजीनियर निकाल दिए, वहां से एक्सपर्ट्स निकाल दिए। देखिए ना, हैवानियत है। तो देखिए, इस मामले को सियासी अल्फाज में और अल्फाजबाजी में एक दूसरे के ऊपर ताने कसने में जो असल इशू को ना दबाएं, जो कॉज है। यू नीड टू एड्रेस दैट इशू, बिकॉज देखें, अगर वहां पर देखें एक लावा फट रहा है, आप उसे इस तरीके से किसी फौजी कार्रवाई से या किसी ऑपरेशन से नहीं दबा सकते। ये मजीद बढ़ जाएगा। यू हैव टू टॉक टू दोज पीपल
जो लोग बात कर सकते हैं, राना अफजल साहब की बात की मैं तायद करूंगी कि देखिए ये जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये डेफिनेटली स्पॉन्सर्ड हैं, और स्पॉन्सर्ड हैं, इंडिया से स्पॉन्सर्ड है, अफगानिस्तान से स्पॉन्सर्ड है, शवायद मौजूद है, कोई शक नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वहां पर जो लोग हैं पुरअमन लोग भी हैं, बलोची लोग अच्छे लोग हैं। वो अगर आप उनके दे हैव उनके घरों के इशू हैं, उनकी नौकरियों के इशू, ये तो देखे ना, ये तो इनका राइट है। घर भी उनकी सूबाई हुकूमत देने, नौकरियां भी सूबाई हुकूमत। कोई बात नहीं, अगर सूबाई हुकूमत के पास इतने वसाइल नहीं तो फेडरेशन आ गया है ना जी। सबसे ज्यादा पैसा हक अदा करे, सदर ठीक है, जरदारी साहब के दौर में दिया गया था। सदर साहब ने सारे का सारा पैसा करप्शन में बताया होगा। सदर साहब जब आए थे पहले टर्म 2008 में, तो उन्होंने आगाज हुकूक बलूचिस्तान शुरू किया। तो उसके बाद मामला बेहतर हुए, बलूचिस्तान में हालात बेहतर हुए। NFC अवार्ड के अंदर बलूचिस्तान को अब बहुत अच्छी रकम मिलती है। वहां के लोगों, देखिए ना, करप्शन माशरे में इस तरह फैल गई है नासूर की तरह, उसको खत्म करें, आप मुल्क खा जाएंगे, मुल्क खोखला हो गया। उस वक्त में एक बड़ा मजे की स्टोरी आई थी, उसमें उन्होंने कहा कि तमाम बलूचिस्तान के लोगों को अगर 1-1 करोड़ रुपया दे दिया जाता ना, तो ये रकम फिर भी जायद थे जो दी गई थी, वो सारी की सारे जाया लगी नहीं ना उन लोगों को। जाया होगी तो फिर जिम्मेदार कौन है इसका? मेरे ख्याल से ब्रेक लेंगे। हाँ जी, और आपके पास शर्मिला साहब एक सवाल छोड़ के जा रहा हूँ, और सिंपल है कि इमरान खान साहब का ख्याल ये है कि उन्हें मिलिट्री तहवील में दिया जा रहा है और अब वो चाह रहे हैं कि अदालतें उनको बचाएं, तो ये खदशा क्यों है? छोटी सी ब्रेक को, ब्रेक के बाद दोबारा